हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंसेस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो पहले तो टाइम पीरियड के बारे में देखिए, हमने दोनों मूवमेंट्स के बारे में डिटेल में पिछले पार्ट्स में पढ़ा है। तो उससे हम देख सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1920 एंड इट एंडेड इन 1922। मतलब ये इसका टाइम पीरियड हुआ। 1920 मतलब वो अगस्त 1920 में शुरू हुआ था और 1922 फरवरी 1922 में ख़त्म हो गया था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1930। ऐसा कैसे? क्योंकि जब सॉल्ट मार्च स्टार्ट हुई थी तो सॉल्ट मार्च ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की पहली स्टेज थी। और उसके बाद 1934, ये थोड़ा अलग आपको लग रहा होगा क्योंकि 1934 कैसे, बट यही ट्रूथ है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में भले ही महात्मा गांधी जी ने इसे कॉल ऑफ किया हो, पर मूवमेंट को रीलॉन्च भी किया था और फाइनली ये ख़त्म हुआ था 1934 में। तो पहली चीज़ ये टाइम पीरियड से रिलेटेड डिफरेंसेस। उसके बाद आइडिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में फ़र्क क्या था आइडिया के बेस पे। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब था नॉट टू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स। मतलब इस मूवमेंट में ब्रिटिशर्स जो थे उनके साथ हमें सिर्फ कोऑपरेट नहीं करना था, वो जो कहते थे हमें वो नहीं करना था, उनके बनाए गए इंस्टीट्यूशंस को कोऑपरेट नहीं करना था वगैरह। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? नॉट टू कोऑपरेट प्लस ब्रेक द लॉज। मतलब देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लॉज ब्रेक करने का कहीं पे नहीं बोला गया, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोऑपरेट भी नहीं करना है और लॉज को भी ब्रेक करना है। ऐसा कैसे? तो देखिए, ब्रेक द लॉज कैसे? क्योंकि सॉल्ट लॉज था, उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट को बना सकते थे, मैन्युफैक्चर कर सकते थे, बट गांधी जी ने उस लॉ को तोड़ा था। बट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो ऐसे कोई लॉ तोड़े नहीं गए थे, राइट। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लो स्केल वुमेन पार्टिसिपेशन था, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लार्ज स्केल वुमेन पार्टिसिपेशन था। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे? लो स्केल वुमेन पार्टिसिपेशन इसलिए क्योंकि इसमें वुमेन ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया ही नहीं था। बट यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेशन इसलिए था क्योंकि सॉल्ट मार्च हुई थी, और सॉल्ट मार्च या फिर हम जिसे सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं, उस वक्त क्या हुआ था, तो जो औरतें थी वो अपने घर घर से निकल के गांधी जी की स्पीचेस सुन रही थी और सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने में भी पार्टिसिपेशन कर रही थी। इस कारण क्या हुआ, तो लार्ज स्केल वुमेन पार्टिसिपेशन दिखा था कि इसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम था, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लो स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बाद में खिलाफत मूवमेंट के साथ अलाइन कर दिया गया था। मतलब दोनों मूवमेंट्स को साथ में लिया गया था। अगर इनमें से एक भी मूवमेंट सक्सेसफुल होता तो दूसरा मूवमेंट अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो ही जाता। इसलिए इस कारण क्या हुआ, तो खिलाफत इशू किससे रिलेटेड था? खलीफा से। खलीफा किसका मतलब क्या था, तो स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का। इस कारण क्या हुआ, तो मुस्लिम जो थे, मतलब जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त क्या हुआ, तो लो स्केल पार्टिसिपेशन हो गया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम वगैरह से ज़्यादा हमने इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। कैसे? तो याद रखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब कॉल ऑफ हुआ उसके बाद कांग्रेस जो थी वो ज़्यादातर हिंदू ग्रुप्स के साथ ज़्यादातर अलाइन हो गई थी और मतलब क्लोज हो गई थी, जैसे कि हिंद महासभा वगैरह। उस कारण क्या हुआ, तो वो मुस्लिम्स को लगा अगर हिंदू के पास जा रही है तो हमसे दूर हट रहे हो। इस कारण उन्होंने ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं किया। उसके बाद फिफ्थ, रीज़न फॉर कॉल ऑफ एंड रीज़न फॉर कॉल ऑफ। मतलब दोनों में रीज़न क्या था जिस कारण कॉल ऑफ हुआ ये मूवमेंट। सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण कॉल ऑफ हुआ था, राइट। क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट में 22-23 पुलिसमैन और 3 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। इस कारण वायलेंस स्प्रेड होने के कारण क्या हुआ था, तो इसे कॉल ऑफ किया गया था। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के 2 रीज़न थे, यहाँ पे एक ही लिखा मैंने। पहला रीज़न तो था 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। आपको याद होगा कि अब्दुल जफ़र खान को पहले तो अरेस्ट कर लिया गया था, उसके बाद महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उस कारण क्या हुआ, तो लोगों ने वायलेंस वगैरह स्प्रेड किया, तो तब उनको अरेस्ट किया गया था। ये तो पहला रीज़न हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग अरेस्ट हो गए थे। बट दूसरा, ये इसके बारे में मैंने डिटेल में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पार्ट में बताया। बट उसके बाद और एक रीज़न था कि डिक्लाइनिंग सपोर्ट, क्योंकि बाद में ये रिलॉन्च तो हुआ था ना, बट रिलॉन्च होने के बाद भी उसे इतना सपोर्ट नहीं मिला। इस कारण क्या हुआ,
तो उसे ख़त्म कर देना पड़ा क्योंकि लोगों ने उतने इंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद मूवमेंट स्टार्टेड इन टाउन एंड मूवमेंट स्टार्टेड इन दांडी। तो इसको समझना ज़रूरी है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? टाउन्स में। विथ हुज पार्टिसिपेशन? विद द पार्टिसिपेशन ऑफ मिडल क्लास पीपल, राइट। तो मिडल क्लास लोग जो थे अर्बन एरियाज में, टाउन्स में, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किसमें? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सबसे पहले। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था सबसे पहले टाउन्स में फैला था, उसके बाद बाकी जगहों पर फैला था। बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो सबसे पहले दांडी में फैला था, दांडी में शुरू ही हुआ था। क्यों? क्योंकि देखिए, साबरमती आश्रम से भले ही उन्होंने वो चलना स्टार्ट किया हो, बट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो दांडी में ही स्टार्ट हुआ था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? तो इसका सिंपल रीज़न है क्योंकि जो सॉल्ट लॉ था इट वॉज वायलेटेड इन दांडी, क्योंकि दांडी कोस्टल रीजन है और वहाँ पे क्या किया गया था? तो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया गया था सी वाटर को बॉईल करके, और इससे कॉलोनियल लॉ ब्रेक हुआ था। इस कारण हम कह सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन दांडी। तो यही थे मेन डिफरेंसेस किन में? तो नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखे जिनमें क्लियरली नहीं बताया गया था कि दोनों में डिफरेंस क्या था। सो मैंने मेरा पूरा ट्राई किया कि आपको सारे डिफरेंसेस समझा सकूं। आई होप यू लव द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।